देखो अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ तुम्हें, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है कि 6x का वर्ग -3 -7x। इसको सोल्व करेंगे तो पहले x का वर्ग आता है, फिर x का वर्ग आता है, पर यहाँ क्या दिया हुआ है अचर पद। तो इस वाले पद को पहले बीच में लिखना पड़ेगा, उसके बाद सोल्व करेंगे इसको। तो 6x का वर्ग -7x -3। अब इसमें आपको क्या करना है कि इस 6 का गुणा करो 3 में, तो 6 पे कितना हो जाएंगे 18। यानी कि जो 18 आया है, इस 18 को तुम्हें अब इस तरह से तोड़ना है कि तुम्हारा प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 मिल जाए और गुणा करने पे कितना मिल जाए 18। तो यहाँ अगर इसको 2 से कट करें, 2 नम 18 होता है, फिर 3 से कट करो, 3 तिया 9 होता है, और फिर 3 से करके 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे 3 नंबर मिले, 2 3 और 3। इन 3 नंबर का यूज़ करके तुम्हें ऐसे नंबर बनाने हैं, 2 नंबर जिनका प्लस या माइनस करने पे माइनस का 7 मिल जाए और गुणा करने में कितना मिल जाए 6 या 18 मिल जाए। तो 1 2 को यही रहने दो, 3 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच रहा है, और 9 में 18 भी आ रहा है। तो ये इस तरह से अपन तोड़ देंगे इसको। किस किस में टूटेगा 9 और 7 में। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चाहिए माइनस का 7। तो इसमें से कौन से नंबर के आगे तो माइनस लगाओगे ताकि तुम्हारा आंसर क्या है, जोड़ने में माइनस का 7 मिल जाए। तो बड़े नंबर के आगे माइनस लगाएंगे और छोटे नंबर के आगे प्लस। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 7। इसलिए अपन 9 को लेंगे माइनस का और 2 को लेंगे प्लस का। तो ये टूट जाएगा तुम्हारा 6x का वर्ग माइनस 9x माइनस 2x -3। इसमें टूट जाएगा। अब देखो शुरू के 2 नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, शुरू के 2 नंबर में एक तो x कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, और 6 और 9 दोनों में क्या कॉमन आता है 3 कॉमन आता है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 3। तो तुम पहले देखो इस 6x के वर्ग में से तुमने 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x का वर्ग था और यहाँ x था, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर x बचेगा। और यहाँ 6 था, यहाँ 3 था, तो 3 का भाग 2 6 में कितनी बढ़ जाएगा 3 दूने 6 होता है, तो 2 बचा यहाँ से, तो ये 2 बचा, यानी कि 2x बचा यहाँ से। फिर क्या लगा हुआ है माइनस, उसके बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ 9x दिया हुआ है, इसमें से तुमने 3x बाहर ले लिया, तो यहाँ से x था, ये 1 तो बाहर आ गया। अब 9 जो बचा है इसमें तुमने कितना बाहर लिया 3, 3 का भाग 2 इसमें कितने बार जाएगा 3 तिया 9 होता है, तो 2x -3 बचेगा यहाँ से। ठीक, अब आगे देखो आगे क्या होगा, आगे यहाँ पे देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ 2x तक, यहाँ 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ क्या लेते हैं अपन 1 लेते हैं, और साइन कौन सा लगा हुआ है माइनस का, तो माइनस का साइन ले लेंगे और 1 ले लेंगे। अब जब भी तुम माइनस का साइन लिखते हो ना यहाँ पे, तो क्या होता है कि जो चिन्ह दिए ना इनके, ये चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। 2x दिया है माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का, और 3 दिया माइनस का, ये भी इसका बन जाएगा प्लस का। बस इतना सा ध्यान रखना कि जब भी तुम माइनस कॉमन लोगे तो अंदर के जो नंबर दिए ना इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। ये 2x माइनस का था, प्लस का हो गया, ये माइनस का 3 था, ये प्लस का 3 मिल गया। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का 2 आएगा, क्योंकि अपन ने 7 को तोड़ा था माइनस के 2 प्लस के 2 में, तो ये प्लस का 2 रहेगा, तो यहाँ प्लस का 1 आएगा। तो प्लस का 1 आएगा तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ठीक है, चिन्ह वैसे ही रहेंगे। जब प्लस का 1 लेते हैं ना तो चिन्ह चेंज नहीं होते, जब माइनस का रखते हैं तभी चिन्ह बदलते हैं। तो प्लस का 1 लिया तो यहाँ पे जैसा था वैसा का वैसा आ गया, 2x -3 2x -3 ऐसा कैसा आ गया। अब 2x -3 यहाँ भी है, 2x -3 यहाँ भी है, तो 2x -3 से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। अब क्या क्या बचा 3x बचा और प्लस का 1 बचा, तो 3x + 1 ये बच गया अपना। अपने 2 फैक्टर आ गए यहाँ पे, इस द्विघात समीकरण के 2 फैक्टर आ गए, 2x -3 और 3x + 1। अब इसके शून्य निकालने हैं, तो जो द्विघात समीकरण दी हुई है इसको शून्य करना पड़ेगा। तो 6x का वर्ग -7x -3 शून्य होगा यदि कब शून्य होगा, जब इसके जो फैक्टर आए ना ये दोनों फैक्टर भी क्या हो जाए 0, तो 2x -3 बराबर 0 हो जाए, या फिर 3x + 1 बराबर 0 हो जाए। यहाँ से तुम निकालोगे 2x का मान तो कितना निकल जाएगा 3, उधर जाके प्लस का बन जाएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा 3/2, और यहाँ देखो यहाँ पे तुम्हारा 3x बराबर कितना जाएगा माइनस का 1। अब 3 हो जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा तुम्हारा x का मान। तो तुम्हारे x के 2 मान आ गए 3/2 और माइनस का 1/3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे तुम्हारे शून्य हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है तुम्हारे शून्य, पहला शून्य 3/2 और दूसरा शून्य माइनस का
1/3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने को करना है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन भी करेंगे इस तरह से।